चलो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा नहीं, डाटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे, डाटा का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो तो वो भी तो डाटा है। पर यहाँ बात हो रही है किसकी, कंप्यूटर का उपयोग करके या नेटवर्क का उपयोग करके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो इसको सिंपल हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, ICT। यानी कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं कि नहीं। कंप्यूटर है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, दुनिया भर की जितनी सारी चीज़ें यूज़ होती है वो सब ICT के अंतर्गत आ जाती है। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, किसका उपयोग करके, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके। इसे क्या बोल देते हैं, डाटा कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपको बताने की ज़रूरत थोड़ी है। आज की डेट में व्हाट्सअप के ही उपयोग लिख दोगे तो आपका कम्युनिकेशन का यूज़ हो जाएगा। फेसबुक में भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, परंतु गलत उपयोग हो रहा है उसका। ठीक, ईमेल में उपयोग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, जूम मीटिंग कर सकते हो, या फिर ऐसा बात करते हैं अपन की मैं पढ़ा देता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में, आप सुन लेते हो या अपनी क्वेरीज दे देते हो, तो क्या हो रहा है, डाटा आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य आप पढ़ लेना। इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना है, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस। अब डिलीवरी का मतलब, मान लो मैंने, आप इतने सारे हो, आप ABC जो भी है, मैंने B को कुछ डाटा भेजा है तो उसके पास मिलना चाहिए तभी काम का है। मान लो मैंने यहाँ से भेज दिया और हवम कहीं पड़ा है, हवम कहीं पड़ा मतलब कहीं बेकार जगह चल गया, तो डिलीवरी हुई क्या, तो डिलीवरी जब नहीं हुई तो कम्युनिकेशन सफल हुआ नहीं। चलो डिलीवरी हो भी गई मान लो। दूसरी चीज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाता है, शुद्धता। शुद्धता मतलब ऐसा समझ लो आप कि जो चीज़ भेजी गई है, मान लो मैंने 10 चीज़ भेजा था आपको और आपके पास जाते जाते 5 चीज़ मिली, तो सही चीज़ मिली क्या, चोरी हो गई, गिर गई, बिगड़ गई, टूट गई, कुछ भी हो गया। तो ऐसे डाटा में होता है, मान लो डाटा हमने भेजे तो नॉइज़ के कारण, नॉइज़ समझते हैं आप, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देखो हवा आ रही है, कुछ कुछ आ रहा है, तो आपके पास आवाज़ अच्छे से नहीं जाएगी, तो बीच में किसने आवाज़ को गड़बड़ करा, नॉइज़ ने। ऐसे ही हम जो डाटा भेजते हैं बीच में नेटवर्क में भी नॉइज़ आती है, नेटवर्क की ख़राब स्थिति, ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण, या बहुत सारी दिक्कत होती है, तो इस चक्कर में जो डाटा है हमारा सही रूप से नहीं पहुँच पाता। तो एक्यूरेसी रही क्या, शुद्धता नहीं रही। तो दूसरा चीज़ हो गया, तो एक्यूरेसी होना जरूरी कि नहीं, एक तो डिलीवरी होना जरूरी है जिसके पास भेजा है, दूसरा सही जाना जरूरी है। अब सही तो जा रही है, पर तीसरी चीज़ हो जाती है कि टाइम लाइननेस, यानी कि क्या होना चाहिए, समय से। मान लो हमको आज ही डिलीवरी देना है तो आज ही मिलना चाहिए, या 1 मिनट में कोई डाटा भेजना है तो 1 मिनट में डाटा मिलना चाहिए। मान लो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ और आपके पास जो डाटा जाना चाहिए, चलो 5 सेकंड की बफरिंग चलती है लाइव में, तो 5 सेकंड ठीक है, 5 से 10 सेकंड भी ठीक है, पर मान लो मैंने अभी बोला हूँ और 5 मिनट बाद आए तो फिर अच्छा है क्या, नहीं, मतलब वो जानकारी टाइम से पहुँच रही क्या, नहीं। तो ये तीनों क्वालिटी होगी तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेस होगी। मतलब डिलीवरी होना चाहिए, जिसके पास भेजा उसके पास प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज़ सही रूप से प्राप्त होना चाहिए। तीसरी चीज़ समय से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप रियल लाइफ में ले लो या इंटरनेट में ले लो। ठीक है, तो यहाँ आप बात करेंगे अपन कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो जाता है, तत्व। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो जाती है, जैसे हमारे तत्व की बात करें, हाथ पैर नाक कान, जो भी चीज़ सपोर्ट में है, जो बॉडी बनाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ कम्युनिकेशन को कौन बनाता है, पहली चीज़, आप किसी से बातचीत कब करोगे, बकवास करते रहोगे नहीं, कुछ होगा तो करोगे, यानी मैसेज होगा, किसी को कुछ भेजोगे तो कुछ भी भेज दोगे क्या, बच्चों के हाथ में जाता है तो कुछ भी टाइप हो जाता है, तो वो मैसेज थोड़ी है। पर हमारे हाथ में आएगा तो हम किसी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ काम है आपसे या जो भी है जानकारी, मतलब मैसेज होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए, तो मैसेज होना जरूरी है। दूसरी चीज़, भेजने वाला जरूरी, मैसेज पड़ा है कि खुद ब खुद चल जाएगा, भेजने वाला चाहिए, तो जब भेजने वाला है तो रिसीवर भी तो जरूरी है। किसको भेजोगे आप, मान लो सेंडर की ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है, तो प्राप्तकर्ता भी तो मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद भेजने के लिए मैसेज भी होगा, 3 चीज़ हो गई। अब भेजोगे कैसे, ऐसा करके पुड़िया बना के फेंक दोगे क्या, नहीं, कुछ माध्यम से भेजोगे। इसका मतलब आपके पास माध्यम का चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और ऐसे से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें चाहिए। एक और चीज़, प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ, नियम। अब मान लो इतने सारे लोग हैं, मुझे अभिषेक को कुछ चीज़ें बताना है सीक्रेट, कि भाई अभिषेक कल का प्लान देख ले, किसी को पता मत चलने देना, है ना। तो मैं भेज रहा हूँ किसको, अभिषेक को, गलती से कहाँ चला गया,
श्रुति के पास चला गया, शीतल के पास कहीं और विपिन के पास चला गया, तो ऐसे में क्या हुआ, नियम को फॉलो किया कुछ ने। तो इंटरनेट में जो नियम यूज होते हैं उसे बोल देते हैं प्रोटोकॉल, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा भेजा गया ठीक है, पर जिसको भेजा गया उसी को प्राप्त हो। ठीक है, जैसे ईमेल आते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं तो वो किसको आते, इतनी सारी डिवाइसेस, लाखों करोड़ों बिलियंस में, परंतु आता किसके पास है, जिसको भेजा। होता है ना कि किसी और के पास चल जाता है, फिर नेटवर्क हैक होगा तो होती फिर दिक्कत। तो यहाँ पे आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना, मैसेज होना जरूरी है, सेंडर होना जरूरी है, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए 5 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, मैसेज होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए और प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है, कम्युनिकेशन बन जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन जब है तो टाइप्स भी होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप टीवी देखते कि नहीं, रेडियो भी सुनते होंगे। आज की डेट में नहीं सुनते, किसी के पास टाइम नहीं है यार, रेडियो मोबाइल में रेडियो नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। देखो कंपनी वाले कितने चत रहे, एफएम की किट लगाने के लिए पैसा लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता, तो उनका पैसा बच गया, बचा कि नहीं बचा। एफएम की किट लगती थी कि नहीं मदरबोर्ड में, अब लगाई जाती क्या, नहीं, ऐप डाउनलोड करो अलग से, फिर चलाओ, उसमें ऐड देखो ढेर सारे, है ना। दूसरी चीज़, आप पिन घुसा के गाने सुनते थे, ऑक्स केबल आती क्या आज की डेट में, मतलब उसका पैसा बच गया। उसके बाद मोबाइल महंगे हुए कि सस्ते, मतलब कम तो हुए नहीं है, महंगे हुए या फिर बराबर बचे। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रकार है। कैसे, यहाँ देखो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो हम सिंप्लेक्स को समझते हैं पहले। सिंप्लेक्स को समझने के लिए यहाँ चले आओ, तो देखो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही, ट्रांसमीटर दिख रहा और एक टीवी देखते हो। टीवी देखते हो तो डाटा, मान लो कोई क्या है आपके स्टार टीवी है, जो भी टीवी है ना, सोनी है जो, तो वहाँ से डाटा आया है, कहाँ से, जहाँ भी सैटेलाइट से डाटा आया हमारी टीवी की छतरी तक और हमारी टीवी में दिख गया। अब आप उसको बोलोगे कि ऐसा कुछ करोगे, जेठालाल के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ होता है कि रिस्पॉन्स, वो तो हो गया प्रदर्शित या जो भी प्रसारित हो गया, कुछ काम का नहीं, मतलब वहाँ से सीधा आएगा, जाएगा क्या, कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसा डाटा या ऐसा कम्युनिकेशन जो ट्रांसमीटर से सीधे रिसीवर तक जाता है, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसे बोल देते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। मान लो मैं बोल दिया, उदाहरण के लिए मैं यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, मैंने बोल दिया तो आपने सुन लिए। अब वीडियो के माध्यम से रिप्लाई नहीं होगा, किसके माध्यम से होगा, कमेंट्स के माध्यम से, कि वीडियो के माध्यम से हो रहा है। परंतु जैसे अगर मान लो वीडियो कॉल करते हैं या फिर जूम मीटिंग करते हैं, मैंने बोला समझ में आ गया बच्चों, तो फिर आप क्या करोगे, वॉइस ऑन करके क्या बोलोगे, यस और नो। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स का काम क्या है, उदाहरण के लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो पहले आप सुन लोगे कि मैं बोलते समय फिर भी आप भी बड़बड़ाने लगोगे, नहीं ना, मैं बोलूँगा तब तक आपने सुने, उसके बाद मैं चुप हो जाऊँगा, मैं बोलूँगा ठीक है आपकी कोई क्वेरीज है तो बताओ, फिर आपने बोलना शुरू किया। मतलब एक समय में कौन बोल रहा है, एक, या तो मैं बोलूँगा या तो आप। तो जब ऐसा कम्युनिकेशन दोनों तरफ है, मतलब आ भी रहा है जा भी रहा है, पर एक समय में एक ही तरफ, या तो जा रहा है या तो आ रहा है, तो उसे बोल देंगे हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी देखे हो, पुलिस वाले के पास टंगा रहता है, कुछ कुछ बोलते रहता है, अब कुछ की कुछ उसकी भाषा में बोलता है ना, यहाँ ये न गली नंबर चौकी दो भी दुनिया भर का। तो जब वो सुनता है तो बोल नहीं सकता, और जब वो ऐसा बटन ऑन करता होगा सेंड करने की, तो वो बोलता है तो उधर सुनाई देता है कि आता है वापस, नहीं। तो वॉकी टॉकी में दोनों फैसिलिटी है, आने और जाने की, परंतु एक समय में एक ही है, तो इसे क्या बोल देंगे। अभी कंप्यूटर में भी है सिस्टम, मान लो कीबोर्ड की छोड़ो, यहाँ हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो डाटा सेव भी होता है, हार्ड डिस्क एसएसडी पढ़े अपन ने, तो डाटा सेव होता है, तो सेव होते समय टाइप करते हैं अपन, मतलब जब राइट कर रहे होते हैं तो क्या कर सकते हैं अपन, डाटा को रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक समय में तो राइट होगा या तो रीड होगा। अब देख लेते हैं अपन फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या काम है, सिंपल सी बात है, रिसीवर भेज भी रहा है और देखो मतलब जो ये देखो ये ट्रांसमीटर बन गया इस समय में, और ये भी ट्रांसमीटर बन गया, मतलब एक ही समय में डाटा जा भी रहा है और आ भी रहा। कैसे, फ़ोन में आप चिल्ला रहे, किसी को गाली दे रहे हैं ऐसा मान लो, तो सामने वाला गुस्से में आता, उसकी गाली सुने बगैर आधे में ही, तो फ़ोन क्या है आपका फुल डुप्लेक्स, यानी कि एक ही समय में आ भी सकता है और एक ही समय में जा भी सकता है। इसको उदाहरण से और समझ सकते, जैसे हाफ डुप्लेक्स को कैसे समझे, आप सड़क पर जाते होंगे, कहीं ब्रिज आता है, तो ब्रिज देखे होंगे काम चल रहा होता है, तो इधर साइड की गाड़ियाँ निकल जाती है, फिर उधर साइड की
अंडर कंस्ट्रक्शन वाले ब्रिज में होता कि नहीं, एक ही बस जाने की रास्ता है तो एक तरफ का चला जाएगा फिर एक तरफ का आएगा। और हाईवे वाला देखोगे तो जा भी रहा है और कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या बोलोगे, जैसे उदाहरण के लिए अपन ट्रांसमीटर और रिसीवर, एक लाइन है मान लो सीधे जाने बस की है, आने की नहीं है, ठीक है, उसको अपन वैसे समझो मत, टीवी से समझ लेना उसको। समझ में आ गई तीनों चीज़ें। चलो नेक्स्ट देखो, ये पढ़ लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। दो चीज़ और होती है, एक होता है सीरियल और एक पैरेलल। देखो आप जब गेट से अंदर आए तो आपको दरवाज़ा मिला, दरवाज़ा में कितने व्यक्ति बन सकते हैं एक बार में, घसट घुसट के आएंगे दो बन सकते, पतले वाले, मोटे वाले एक ही बनेंगे, ठीक है। पर वो सामने का मेन गेट देखो, उसमें कितने बनेंगे एक साथ, 4 5 6, जितने भी, गेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो गेट कैसा है, एक से अधिक आने के लिए, और ये गेट कैसा है, एक के लिए, मतलब एक ही के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है कि यहाँ बिट होती है, पता है आपको, हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। तो एक एक बिट करके जब हम एक सेंडर से रिसीवर तक भेजते हैं तो उसे हम बोल देते हैं सीरियल, क्रम अनुसार। भाई जो लाइन में लगा वही जाएगा एक एक करके। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ कितनी बिट भेजी जा रही है, एक से अधिक, बोले तो 8। अब बता दोनों में क्या अंतर है। यहाँ तो ठीक है भाई कि एक ही वायर में, एक वायर है, एक वायर में एक एक बिट हमने भेज दिए, और यहाँ पे कितने वायर लग रहा है, 8। तो खर्चा किस में ज़्यादा, नीचे वाले में। अब बताओ समय किस में ज़्यादा लगेगा, ऊपर वाले में। तो आप समय बचा लो या खर्चा बचा लो, कोई भी एक चीज़। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान है। इसका मतलब यहाँ से डाटा कैसे जा रहा है, एक एक करके, एक एक बिट में, ठीक है। जितनी भी बिट हमने भेजे हैं वो जाके जैसे हमने भेजे हैं वैसे जाके यहाँ अरेंज हो जाएगी। पर यहाँ पे तो ठीक है भाई, जैसे भेजना है वैसे हमने भेज दिए और यहाँ अरेंज के अरेंज है, ठीक है। तो एक साथ अगर एक से अधिक बिट भेजी जा रही तो कौन सा कम्युनिकेशन है, पैरेलल, समानांतर, ठीक है। और अगर एक एक करके बिट भेजी जा रही तो कौन सा कम्युनिकेशन है, सीरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें पढ़ लेना। अब सीरियल में दो चीज़ें हो जाती है। अब जैसे मान लो अभिषेक आया तो अकेला व्यक्ति आ गया, ऐसे बगैर बगैर के चले आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभिषेक के साथ में 10 दोस्त है, साथ एक साथ आ रहे हैं, एक के पीछे एक। तो अभिषेक का ग्रुप आ गया, ठीक, फिर विपिन का ग्रुप आ गया, अलग अलग ग्रुप बन के आ रहा है। तो हर एक ग्रुप में एक लीडर होता है कि नहीं होता, होता है। तो लीडर होना जरूरी भी है। तो यहाँ पे देखो इस वाले में सीरियल तो है, पर देखो यहाँ पे ग्रुप वाइज चल रही गाड़ी, देखो चल रहा है ग्रुप वाइज। ये देखो सबका एक लीडर है और एक पीछे रखवाला भी बैठा है। लीडर मतलब पहली बिट को लीडर बोल दिए और पिछली बिट को स्टार्ट और एंड, मतलब स्टार्ट बिट है और एंड बिट, ठीक है। तो ये कंप्लीट 8 बिट का कलेक्शन क्या हो रहा है, एक ग्रुप बनाकर चल रहा है। तो उससे पहचान में आ जा रहा है कि स्टार्ट क्या है, एंड क्या है। पर यहाँ कैसे चल रहा है, सीरियल में चल रहा है, पर भीड़ जैसे चल रहा है। उनको ये नहीं पता है कि कौन किसके साथ चलेगा, बस जाना है, ठीक है। तो जिसमें ये हमको पता नहीं कि स्टार्ट और एंड बिट क्या है उसे बोल देंगे सिंक्रोनस, और जिसमें पता है उसे बोल देंगे असिंक्रोनस, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो लिखने का काम आएगा। चलो अब बात करते हैं अपन, जब कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हम दो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो दो कंप्यूटर आपस में डाटा कैसे भेजेंगे, कहीं ना कहीं जुड़े होंगे ना वो, या तो वायर के माध्यम से जुड़े होंगे या तो बिना वायर के। बिना वायर बोले तो वायरलेस, और वायर मतलब केबल लगेगी, जैसे मोबाइल को चार्जर से फंसाते केबल लगेगी। और वायरलेस भी होता है, आने लगा आजकल सेंसर वाले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे केबल की। 3 प्रकार की केबल होती है, आपने देखे भी होंगे। तो देखो ये इस प्रकार की केबल आपने घरों में देखे होंगे, बल्ब जलाते अपन रेडीमेड खरीद के ले आते, होल्डर में फंसाए, प्लग फंसाए और कहीं भी जैसे कहीं अलग जगह लगाना, बाकी बिजली फिटिंग तो है ही। तो यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर बोले तो दो वायर आपस में गुथे हुए रहते हैं। तो दोनों वायर का कलर अलग अलग है, देखो प्लस माइनस, यानी कि रेड वाला प्लस हो जाएगा और ब्लैक वाला माइनस हो जाएगा। अब ये तो आ रहा है सिंगल, सिंगल बोले तो 2 वायर का ग्रुप है। यहाँ पे देखो आपको 2-2 वायर के 3-4 ग्रुप है। तो अब बताओ ये कैसे है, पैक है, सील्डेड है, मतलब सील किए हुए है। और ये कैसा है, बिना सील के। तो ट्विस्टेड पेयर 2 प्रकार के हो गए ना, 2 गुथे हुए वायर का जो कलेक्शन है वो 2 प्रकार का, अनसील्डेड और सील्डेड। तो वायर का प्रकार समझ गए आप। दूसरे प्रकार आता है कौन सा, कोएक्सियल। आपके घर में डिश टीवी है ना, या डीटीएच होगा, तो उसमें वायर फंसाते हैं, छतरी से लेके आते हैं, रिसीवर में फंसाते हैं, फिर उससे निकाल के आप टीवी में फंसाते फंसाते ही नहीं फंसाते। तो उसमें एक सॉकेट रहता है, सॉकेट के पीछे आप खोल के देखोगे तो आपको एक वायर मिलेगा कॉपर का और ढेर सारे वायरों का कलेक्शन मिलेगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। बीच में आपकी जो रहती है कौन सी रहती है, मतलब करंट को पास नहीं करने वाली सील रहती है, या तो प्लास्टिक की हो सकती है
या फिर जैसा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोटिंग रहती है, ऊपर से इसकी सुरक्षा के लिए एक और कोटिंग रहती है। तो इस प्रकार के वायर या इस प्रकार की केबल को हम बोल देते हैं कोएक्सियल केबल। ये ज़्यादातर किस में यूज़ होती है, मतलब डिश टीवी और जो भी है कनेक्शन में, ठीक है। आप जियो फाइबर में भी देखोगे तो जियो फाइबर में इस प्रकार का नहीं रहता, इस प्रकार का रहता है, ठीक है। जियो फाइबर, फाइबर का मतलब क्या है, एक रेशा, और रेशा कैसा है, कांच का, ठीक। तो डाटा कैसे जा रहा है बताओ, अभी तो ठीक है हम ऐसे छू रहे थे हमको करंट लग रहा है, अब कांच में से क्या निकलेगा, कोई ऐसा करंट बहेगा, करंट को लाइट में कन्वर्ट किया जाता है ना। और लाइट कैसा होता है उसके अंदर, आपने डायमंड देखे हो, नहीं देखे पर पढ़े तो होंगे। डायमंड में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, है ना, मतलब प्रकाश जैसे डाले तो आपस में वो वहीं 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 टकरा टकरा के चमकने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस रेशा जो आप देख रहे हैं ना कोर, ये वाला, ये कांच का है। अभी कांच के रेशे में क्या होता है, लाइट के द्वारा क्या भेजा जा रहा है, डाटा, मतलब पहले डाटा को किस में कन्वर्ट किया गया, लाइट में। तो इसको सही मायने में क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल मतलब समझ रहे हैं आप, लाइट या जो भी है प्रकाशीय तंतु बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसमें एक ही वायर है। देखो यहाँ देखो, अब इसकी सुरक्षा के लिए ध्यान से देखो, जमीन में गाड़ देते फाइबर ऑप्टिक, देख रहे हैं आप, तो जमीन में गाड़ेंगे तो खराब नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो एक यहाँ पे आउटर जैकेट है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर है, फिर उसके बाद क्लेडिंग है, और उसके बाद फिर एक और प्लास्टिक का, और अंदर जाके कोर है। तो इतनी सारी सुरक्षा है, तो ज़मीन में गाड़ दो, नहीं समुद्र में गाड़ दो। आप समुद्र के अंदर देखे होंगे ना, पूरी दुनिया में देखे होंगे, जैसे FTP वो रहती है ना, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, 3 लेयर की होती है। एक तो आउटर लेवल पे बोले तो समुद्री लेवल पे कनेक्शन बिछाती है, समुद्र के अंदर कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक लेयर होती है सेकेंड टू, वो सेकेंड लेयर क्या होती है, वो हमारे महाद्वीप तक लाती है। महाद्वीप बोले तो एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, और महाद्वीप से फिर सिटी या लोकल स्तर पे कौन सी ले जाती है, थर्ड लेवल की, ठीक है। ISP के बारे में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलो ये 3 केबल समझ गए। आगे देखो, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, केबल तो देख लिया अपन ने, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह यूजेस देख लेना आप। चलो अब बात करते किसकी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। सिंपल उदाहरण है, आप कहीं जाते सुपरमार्केट, तो आप क्या हो उसके लिए, ग्राहक, और वो क्या है आपके लिए, सर्विस प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो सर्विस प्रदान कर रहा है उसे सर्वर बोल देंगे, किसकी भाषा में, नेटवर्क की भाषा में। जैसे उदाहरण के लिए आप कहाँ जाते हो, जैसे हम गए इंटरनेट में, यहाँ गए इंटरनेट में, हमने सीधे गूगल पर क्लिक करे और ऊपर ही हमने सर्च कर लिए mcu.ac.in। इसको एंटर जैसे करे तो हमने रिक्वेस्ट करे ना, किसने करा रिक्वेस्ट, हमने मतलब इस कंप्यूटर को हम बोल दे, मतलब हम खुद हैं जब हमने रिक्वेस्ट करी। अब जो mcu.ac.in है वो हमारे पास है कि कहीं और रखी हुई है, कहीं और रखी, कहीं और रखी। तो हमने पहले क्या भेजे उसको रिक्वेस्ट कि भाई हमको ये वेब पेज चाहिए, तो उनने क्या बोला, ठीक है भाई अवेलेबल है, ले लो। उसका काम तो है प्रोवाइड करना, तो प्रोवाइड जिसने करा उसे क्या बोलेंगे, सर्वर। सर्वर कोई स्टोरेज नहीं है, सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है, अपने डाटाबेस में चेक करता है रिक्वेस्ट को, अगर अवेलेबल है तो रिस्पॉन्स देता है। किसने सर्च किया था, हमने सर्च किया, मतलब इस कंप्यूटर का कुछ एड्रेस होगा, IP एड्रेस, ठीक है। जैसे हमारा आधार कार्ड एड्रेस होता है जिससे वेरीफाई हो जा रहा है, वोटर ID, आधार कार्ड, फलान फलान जो भी, पर इसका एकमात्र एड्रेस होता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब नाम क्या आ रहा, देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट में काम करने के लिए एक नियम फॉलो होता है, उसी को एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो IP एड्रेस होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा देख लो, बाकी अपने को पढ़ना नहीं है उसको, अभी तो पढ़ना नहीं है, ठीक, इंटरनेट का टॉपिक है। ये देखो IP एड्रेस कुछ इस प्रकार के कलेक्शन होते हैं, 4 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। 8-8 बिट का रहता है, 32 बिट का, तो इस बिट को 8 बिट बोल देंगे, इसको 8, इसको 8, इसको 8, यानी 32 बिट का। अब आप बोलोगे हमने तो mcu.ac.in टाइप करे थे, तो बैकग्राउंड में कहाँ से आ गया, तो पहचान इसी से होती है, MCU से नहीं होती। MCU तो जैसे मान लो आपका नाम क्या हो गया, कोई भी, अभिषेक हो गया, तो ये नाम है, अभिषेक नाम के एक से अधिक नहीं हो सकते, पर पहचान किससे हो रही है, या तो मोबाइल नंबर से या तो आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड यूनिक है कि नहीं बताओ, पर आधार कार्ड याद रखना पॉसिबल है क्या हर एक का, तो हमने क्या याद रख लिए, अभिषेक। ऐसे ही हमने IP एड्रेस याद करने की बात हुई, तो यहाँ पे IP एड्रेस याद नहीं कर सकते, कितने याद करोगे, तो हमने सीधे क्या याद कर लिए, mcu.ac.in। और ये भी याद नहीं है तो हम सिंपल क्या याद कर लेते हैं, ऐसे गूगल में चले अपन और यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, माखन लाल चतुर्वेदी
ऐसा सीधे इतना भी टाइप करोगे तो ये तो आ जाएगा जीवन परिचय, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है देखो नीचे आ जाएगी। देखो इस पर क्लिक करें तो वेबसाइट खुल गई हमारी। मतलब सीधा तरीका है कि भाई अगर नाम भी नहीं पता था हम आड़े टेढ़े तरीके से ढूंढ सकते हैं। चलो ये तो हो गया किसकी बात, क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जिसने ढूंढा है उसका, और जिसने प्रोवाइड किया उसको सर्वर। और ये जिस प्रकार से काम करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। मतलब रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर प्रोसेस होगी, है ना, वेरीफाई होगा, फिर रिक्वेस्ट वापस मतलब रिस्पॉन्स के रूप में वापस आएगी, हमको प्रोवाइड होगी और हमारे ब्राउज़र में दिख जाएगी। तो इसको बनाकर देखें तो एक क्या बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। उसी को क्या बोल रहे हैं, आर्किटेक्चर। मान लो इस व्यक्ति ने ढूंढा है, रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, सर्वर पास गई, सर्वर ने अपने डाटाबेस में चेक किया और ढूंढने के बाद गलती से इस व्यक्ति को दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एक आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है किसके रूप में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ लेना, सारी डिटेल लिखी है जो मैंने समझाया आपको। क्लाइंट की प्रोसेस क्या होती है, सर्वर की प्रोसेस क्या होती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दो कैटेगरी में होते हैं। जैसे आप मॉल जाते हो, सुपर मार्केट या मॉल, आप गए सीधे आपने उठाए और लेकर आ गए। ठीक, ये तो हो गया कि भाई आप क्लाइंट हो गए और वो सर्वर हो गया। दूसरी चीज़ एक और कि कोरोना के समय आपने देखा होगा घर से ऐसे बुकिंग हो जाती थी और मॉल वाला नहीं आता था। अभी आप देखो जोमेटो, देखे जोमेटो कोई वो नहीं है, कोई कारखाना, कोई शोरूम, कुछ नहीं। वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए मीडिएटर का काम करता है। होटल से, जगह जगह रेस्टोरेंट से वो क्या करता है, प्रोडक्ट उठाया, डिलीवरी किया। मतलब उसका सर्विस चार्ज जुड़ा है। पैसा किसको जाएगा ओरिजिनली, रेस्टोरेंट होटल वाले को। और बीच में किसका पैसा जुड़ रहा है, या तो वो एक और है ना, स्विगी, जोमेटो, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर वो क्या है, मीडिएटर। तो ऐसे ही यहाँ देखो, अगर हमको ज़रूरत है सीधे हमने डाटाबेस से जानकारी मांग ली। कभी कभी हमको ज़रूरत है तो हमको थर्ड पार्टी की सहारा लेना पड़ता है। थर्ड पार्टी मतलब वही सर्विस प्रोवाइडर, डिलीवरी बॉय। ठीक, अमेजन से आपने खरीदे तो अमेजन ला देता है क्या, डिलीवरी बॉय बोले तो कोरियर वाला। ठीक है, तो जब हमारे पास में सीधा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, एक क्लाइंट हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो मीडिएटर की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। तो मीडिएटर की ज़रूरत पड़ी तो उसे बोल देते हैं थ्री टायर। थ्री टायर मतलब तीन चीज़ों का, देखो सर्विस प्रोवाइडर, क्लाइंट और बीच में मीडिएटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे दुकान जाओ लेके आ जाओ, यानी कि डाटाबेस से सीधा कनेक्शन है तो क्या बोलेंगे, टू टायर, दो लेयर। ठीक है, तो ये हो जाती है दो कैटेगरी। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट आपको मिलता है कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बताओ जरा। दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, डाटा भेजने, और दो दोस्त बनते क्यों बनते हैं, मतलब सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं। एक दूसरे का काम आ रहा है तो बोले घनिष्ठ मित्र, किसी दिन फ़ोन नहीं उठाया, बिना बताए कहीं चल गया तो अनफ्रेंड, ब्लॉक लिस्ट, होता है कि नहीं होता। तो ये क्या है, मतलब भाई सिंपल सी बात, जिस प्रकार ह्यूमन काम कर रहा है वैसे कंप्यूटर भी काम। दो कंप्यूटर आपस में क्यों जुड़े हैं, डाटा के आदान प्रदान के लिए, है ना। तो इसका मतलब सिंपल हम समझ जाएं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी ना किसी उद्देश्य, बोले तो डाटा के आदान प्रदान करने के लिए आपस में जुड़ते हैं और एक निश्चित प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, क्यों नहीं करेंगे प्रोटोकॉल फॉलो, बताओ। मान लो ये ए नंबर का कंप्यूटर है और इसको जानकारी भेजना है इस सी नंबर के कंप्यूटर को, जानकारी चली गई इसको तो दिक्कत हो गई। जानकारी जाना चाहिए कायदे से किसको, सी को। तो एक फॉलो हो रहा है नहीं नियम। तो यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं किसके लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए, और किसी निश्चित प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं नेटवर्क, क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, समझ गए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक बोले तो आज की डेट में देखो दुनिया में लाखों, हजारों, करोड़ों कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। अब एक ही प्रकार का नेटवर्क होगा क्या, जैसे कम्युनिकेशन एक से अधिक प्रकार के थे, वैसे नेटवर्क भी कितने होंगे, एक से अधिक। तो नेटवर्क मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। चलो यहाँ देखो, कंप्यूटर नेटवर्क समझो पहले, फिर प्रकार बताएंगे। चलो यहाँ देखो क्या होता है, एक लैन होता है, एक मैन होता है और एक वैन होता है। बताओ मुझे, जैसे ढेर सारे कंप्यूटर जुड़े हैं तो कोई ना कोई मुखिया रहेगा उनमें, जिसे हम सर्वर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सर्वर। तो जिसमें ढेर सारे क्लाइंट हो और कितने सर्वर, एक। ठीक है, तो उसे क्या बोल दिया अपन ने, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोले थे अब भी। परंतु एक ऐसा भी तो होगा कि जिसमें नेटवर्क में सर्वर ही ना हो, सब टीम मेंबर अपने आप में बराबर का दर्जा रखते हो और सबका अपना अपना एक पावर रहता है। ठीक है, तो जो भी बात रखे अपन ने, जैसे आप लोकसभा में जाओ तो लोकसभा में मुखिया कौन होता है, स्पीकर, और बाकी सब बराबरी के।
तो जब मुखिया को हटा दिया जाए तो सभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, सब लड़ाई करते रहते हैं, पता होगा आपको, माइक लगा सबके में, अपनी अपनी भाषा का ट्रांसलेटर, चिल्लाते रहते हैं। पर स्पीकर महोदय क्या बोलते हैं, शांत हो जाओ नहीं तो, है ना, वहाँ बर्खास्त कर देंगे। तो जब यहाँ पे कोई मुखिया ही नहीं है तो उसे P2P बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? P2P का मतलब हो जाता है पीयर टू पीयर, सब अपने आप में पावर रख रहा है। परंतु एक ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या है, एक सर्वर और बाकी सब क्या है, क्लाइंट, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। समझ गए? तो दो प्रकार के हो गए। और यहाँ पे मुख्य कैटेगरी कितनी हो गई, लैन, मैन और बैन। लैन को आप ऐसा समझ जाओ, एक ऑफिस है, एक मतलब हमारा कंप्लीट रूप से कैंपस है। कैंपस बोले तो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। तो इस कैंपस में जो कंप्यूटर नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। परंतु इसे पूरी सिटी या मेट्रो के लिए कर दिया जाए तो इसे बोल देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। परंतु पूरी दुनिया के लिए कर दिया जाए तो इसे बोल देते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WWW सुने ना, तो वो पूरी दुनिया का नेटवर्क है, मतलब ग्लोबल स्तर का डाटाबेस है। तो यहाँ पे इसके बारे में देख लेना, इसके फीचर्स भाई कहाँ तक सीमित रहता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, कम दूरी का नेटवर्क है तो डाटा जो स्पीड है वो कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? स्पीड ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी? ज़्यादा रहेगी भाई, दूरी कम है ना। जैसे आपको मैं बोलूँ कि यहाँ से ग्राउंड से कुछ सामान लेके आना है, और अगर मान लो छिंदवाड़ा के कोई कॉर्नर से लेके आना, तो भले कितनी तेज स्पीड हो, परंतु मैं बोल दूँ USA से लेके आना, तो USA बोले तो अमेरिका है ना, तो कितनी देर लगेगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। उससे थोड़ा कम फास्ट कौन होता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे कम मतलब सबसे स्लो इन तीनों में कौन है, इंटरनेट बोले तो WAN। इंटरनेट ही को WAN बोल देते हैं, वाइड एरिया इंटरनेट। कहाँ, यही बस का है क्या? आप USA की कोई जानकारी ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं? तो पूरी दुनिया का नेटवर्क है। आप देखो यहाँ ये हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे तो हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देखो लैन केबल की ज़रूरत पड़ती है ना, लैन केबल मतलब इथरनेट केबल है, उसको जिसमें अटैच करेंगे वो राउटर की ज़रूरत भी पड़ेगी, राउटर को करंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जहाँ ये पिन लगेगी इथरनेट केबल वो लैन कार्ड कहलाता है। तो ये 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हमारा क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क पॉसिबल हो पाएगा। इसके बाद अच्छा एक और चीज़ देखिए, वायरलेस लैन देखे आपने, देखे? वायरलेस लैन का मतलब घर में राउटर लगा है वायरलेस वाला, और उससे सारी चीज़ें कनेक्ट है घर की, मोबाइल कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, या फिर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट है, सभी आपस में कनेक्ट है, सब में वाईफाई चल रहा है, परंतु वायर लगा है क्या? अच्छा वो डिवाइस को अपन मोहल्ले के दूसरे मोहल्ले में ले जाए कनेक्ट रहेगी क्या? नहीं, मतलब एक एरिया तक क्या हो रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट है, तो पर बिना वायर के है, तो इसलिए क्या बोल दिया अपन ने इसको, WLAN, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, पूरे शहर का नेटवर्क, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मतलब इस एरिया में फैला होता है और स्पीड कम हो जाती है। और वाइड एरिया नेटवर्क कहाँ तक फैला बताओ? अच्छा वाइड एरिया नेटवर्क में मैन होंगे कि नहीं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क होंगे कि नहीं? मतलब जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें हम देखें तो कितनी संख्या में होंगे, हज़ारों लाखों की संख्या में, और करोड़ों की संख्या में लोकल एरिया नेटवर्क होंगे। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि लैन और मैन से मिलाकर पूरी दुनिया का जो नेटवर्क बना वो क्या हो जाएगा, WAN। और इसका एक उदाहरण क्या है, इंटरनेट, ठीक है। चलो ये इसके हो गए। और एक और हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। VPN सुने भी होंगे आपने, है ना। VPN जो होता है सिक्योर्ड नेटवर्क होता है। इसका मतलब है कि जैसे हेडक्वार्टर है, हम कंपनी हमारी हेडक्वार्टर में हम काम कर रहे हैं, हम कहाँ के एम्प्लॉई है भाई, यहाँ के, परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसका काम घर से भी करना होता है कनेक्ट इंटरनेट से ही, परंतु कहाँ से काम कर रहे हैं अपन, घर से, और कहीं दूसरी ब्रांच से काम कर रहे हैं, दूसरी सिटी से काम कर रहा है, परंतु हम काम कहाँ कर रहे हैं, हमारी हेड ऑफिस में। क्यों? क्योंकि हमको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, यानी कि सिक्योर्ड है। इंटरनेट तो सिक्योर्ड थोड़ी है, ढेर सारी जानकारी पड़ी वहाँ, कोई सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नेटवर्क जो क्या होता है, जिसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, हालांकि कनेक्ट किससे ही होता है, वो इंटरनेट से ही, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया तक ही काम करता है, हालांकि लिमिटेड एरिया ना बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस हेडक्वार्टर में ही हम काम कर रहे हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, परंतु लॉगिन आईडी पासवर्ड होना जरूरी कि नहीं, ठीक है। तो ये प्राइवेट नेटवर्क है, परंतु कैसा है, वर्चुअल।
कैसे कि भाई हम यहीं काम कर रहे हैं, सब फील आता है, जबकि वहाँ है कि हम नहीं। तो इसलिए इसे बोल देते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। घर में भी काम कर सकते हैं, मोबाइल से चलते फिरते में या दूसरी ब्रांच से। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे मॉडेम। मॉडेम का नाम सुने, इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ होता है ना। आपके मोबाइल में भी मॉडेम होगा। अच्छा एक और चीज़ बताओ, हमारे मोबाइल में सिम डली है तो वो किसका काम करे? टेलीफोन, टेलीफोन ही है ना। पर हमारे मोबाइल में क्या चल रहा है? इंटरनेट। तो टेलीफोन में जो डाटा बहता है वो कैसा रहता है? एनालॉग। कैसा बहता है? एनालॉग। देखो ये वेव्स के फॉर्म में बहता है, तरंगे, है ना। परंतु हमारा कंप्यूटर तरंगों से कोई मतलब नहीं रखता। 0 1 0 1 0 1 बस वही समझता है। तो जो एनालॉग सिग्नल है उसको 0 1 में कौन बदलेगा? अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ तो मॉडेम ने बदल दिया, पर ये कंप्यूटर डाटा प्राप्त बस करेगा कि भेजेगा भी? प्राप्त करेगा, फिर रिप्लाई भी देगा। तो रिप्लाई देगा तो ये 0 1 है कि नहीं? और फिर क्या है ये? इंटरनेट वाली भाषा। ये तो इंटरनेट में जाएगी तो ये तो एनालॉग में ही जाएगी, और है किस भाषा में? तो 0 1 को किस में कन्वर्ट किया इनने? एनालॉग में। मतलब कन्वर्ट इधर भी कर देगा इधर भी, डबल डायरेक्शन। बोले तो एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। तो इस मॉडेम को दो भागों में बांट लेते हैं अपन। एक तो एमओडी हो गया, ठीक है, अब यहाँ लिख नहीं सकता मैं, जैसा भी लिख दें एमओडी, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? डीईएम, ठीक है। अब ये डी को दो भागों में कर लिया अपन ने, ऐसा लोड मत लेना। तो एमओडी को हम बोल देंगे मॉड्यूलेशन। क्या बोल देंगे? सुने होंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसका मतलब ये डिजिटल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एनालॉग में। कौन? मॉड्यूलेशन। और यहाँ देखो एनालॉग को डिजिटल में कौन कर रहा है? डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? अब ऐसा उतना लंबा बोलने से अच्छा शॉर्ट में कर दिए, काट पीट दिए, और डी 2 बार आ रहा तो एक ले लिए, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम जो डिवाइस करती है उसे क्या बोल देते हैं? मॉडेम बोल देते हैं, ठीक है। इसकी कार्यविधि पता होना चाहिए आपको। मॉडेम अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम होता है जो इस प्रकार का डब्बा, इंटरनल मॉडेम लैपटॉप या कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है, और ये तो फैक्स के मॉडेम, हालांकि अब चलन में नहीं है, क्योंकि फैक्स नाम तो कहीं ने सुना भी नहीं होगा। आता था ना फैक्स पहले, है ना, फोटोकॉपी टाइप निकलता तो उधर से भेज दे, तो फोटोकॉपी है वो, पर ट्रांसफ़र हो जाता है एक तरीके से। अब आ जाती इंटरनेट कनेक्टिविटी। बोले तो अलग अलग प्रकार के कनेक्शन होते हैं। देखो आपके पास वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है, किसी के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे देख लो, इनके प्रकार आप देख लेना। तो देखो डायल अप कनेक्शन है। डायल अप कनेक्शन क्या था? पुराने ज़माने का है। आपको एक टेलीफोन नंबर दे दिया जाता था और आपको डायल करना होता था। जब भी इंटरनेट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डायल। डायल किसको करेंगे बताओ? देखो यहाँ है आईएसपी। क्या है? आईएसपी का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके पास कौन सा आईएसपी है बताएगा कोई? कौन सी कंपनी की सिम चलाते? तो जियो क्या है आपका? आईएसपी। इसका मतलब है आपको, आपके पास जो है जियो का एक नंबर है, आपको उसको डायल करना है और आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? इंटरनेट कनेक्शन ऑन। फिर उसके बाद जैसे यूज़ करना बंद करे तो वो ऑफ हो जाएगा खुद भी, है ना। नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ करना तो क्या करना पड़ेगा? फिर से डायल। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, इसी का अपग्रेडेड रूप है। आप देखो बैंक में जाते हो तो सर्वर स्लो बोलते हैं और आपके मोबाइल में अच्छा चलता है। कैसे? अलग अलग है क्या? उसका खुद का नेटवर्क होता है, जिसे बोल देते हैं लीज लाइन कनेक्शन। मतलब उसने ले लिया है पर्सनली, तो वो इंट्रानेट कहलाता है। तो अब बताओ, उसका खुद का है, इसका मतलब 24 घंटे चलेगा। एटीएम में जाओ, इंटरनेट बंद भी है तो पैसे निकल जाते हैं। एटीएम में कोई वो थोड़ी है। आपका डाटा कहाँ है ओरिजिनली? बैंक में। पर एटीएम तो एक मशीन है, उसमें कैश बस है। पर आप एटीएम जो भी नंबर डाले, सारी चीज़ें डालने के बाद आप पैसा निकालते हैं तो आपके अकाउंट में है तो निकल जाएंगे, जमा हो जाएंगे। पर पैसा कहाँ है, मतलब वो डाटा कहाँ है ओरिजिनली? तो कनेक्ट है कि नहीं? एटीएम के ऊपर देखना छतरी लगी रहती है, ध्यान देना आज के बाद, है ना। एक छतरी लगी रहती है जो सर्वर से कनेक्ट रहती है। आजकल तो लाइन से भी कनेक्ट होने लगे। चलो आईएसडीएन होता। पहले हम टेक्स्ट बस भेजते थे, अब हम क्या भेज पा रहे हैं? इसके थ्रू सारी चीज़ें भेज पा रहे हैं, मतलब हाई स्पीड का डाटा चला जा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। उसके बाद डीएसएल आया, ये भी मॉडेम के थ्रू चलता था। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं इसे। अपग्रेड होते जा रहा है धीरे धीरे। फिर उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी। अच्छा रेडियो फ्रिक्वेंसी कैसे काम करता है? आई कार्ड देखे हो? आई कार्ड में कभी बार कोड है और अपन गेट में ऐसे दिखाएंगे तो गेट खुल जाता है। मूवी में देखे होंगे कहीं। तो वो कैसे काम करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। ब्रॉडबैंड तो आप देखेंगे,
अभी जो कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वी सेट देखो, जहाँ पे लाइन बिछाना पॉसिबल नहीं है, मान लो आईएसपी के सिग्नल गए कहाँ पे, सैटेलाइट में, सैटेलाइट ने दूरस्थ जगह, जैसे मान लो पहाड़ी इलाके है, अपना पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ बिछाना, कभी भूकंप आ जाता है ना, कभी भी भूस्खलन हो जाता है, तो वहाँ पे कनेक्शन बिछाना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ऐसे ही सिग्नल भेजे जाते हैं किसके थ्रू, रिसीवर और ट्रांसमीटर के थ्रू, है ना। तो ये यहाँ से झेल के क्या करेगा, इनमें कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो इसे बोल देते हैं वी सेट, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स। इसके बाद हो जाती है यूएसबी मॉडेम। जियो फाई देखे होंगे आपने, डिब्बी आती है, लगाए अपन और कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये हो जाते हैं आपके मॉडेम, तो देख लिया आपने। अब चलो चेहरा दिखा देता हूँ। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, जहाँ ये क्या लगती है हमारी पिन। आपने सीपीयू में देखना इस प्रकार का पोर्ट रहता है एक, है ना, लैपटॉप में आते थे, अब नहीं आते। अगर आपका एनआईसी फंसाने का नहीं है तो क्या होगा, वो वायरलेस होगा, और अगर नहीं है वायरलेस तो क्या होगा, पोर्ट होगा, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है कि नहीं। तो ये हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक, याद रखना। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कंप्यूटर नेटवर्क में क्या बोल देते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है पर नेटवर्क। ये हब हो जाता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम ईथरनेट केबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। ब्रिज होता है, ब्रिज मतलब क्या होता है, सुने हो ब्रिज, दो तरफ को जोड़ने का काम करता है। जैसे नदी है, नदी के बीच में ब्रिज बना दी तो क्या हो जाएगा, इधर की पार और उधर की पार को आपस में जोड़ देगा। पर एक सी सड़क को जोड़ेगा, रेलवे पटरी को और सड़क को जोड़ देगा, किसको जोड़ेगा, सड़क ही सड़क को जोड़ेगा, ठीक है। तो एक से ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम और यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम, यानी कि दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, ब्रिज करेगा। पर एक और हो जाता है, एक स्विच हो जाता है। देखो एक हो जाता है यहाँ पे हमने देखे थे ना अभी ईथरनेट हब, और एक हो जाता है क्या आपका स्विच। तो ये दोनों ही सेम काम करते हैं, बस दोनों का अंतर है कि एक में जिस व्यक्ति को डाटा भेजे उसी को जाएगा और एक में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। राउटर, राउटर क्या होता है, राउटर को क्या समझ सकते हैं अपन, राउट मतलब रूट, रूट सुने हो, रास्ता, मतलब आपको दिखाता है कि कहाँ जाना, डेस्टिनेशन। ऐसे ही डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम कौन करता है, राउटर। अब राउटर सही में वो दिख रहा है, देखो वाइट वाला जिसमें एरियल लगा हुआ है, ठीक है, उल्टा लगा हालांकि, परंतु वो राउटर ही बोलते हैं। उठ के देख लो, वो दिखा बोर्ड के इस साइड देखो, हाँ। मॉडेम पहले आता था इनबिल्ट, अब राउटर अलग आ गया, मॉडेम अलग है। मॉडेम इतनी सी डब्बी होती है जो सिग्नल को कन्वर्ट कर देगी, और राउटर क्या करता है, लो भाई इंटरनेट लो, मतलब पहुंचाने का काम करता है, सिग्नल को रूट करने का काम करता है, ठीक है। एक होता है गेटवे। गेटवे का मतलब क्या हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, किसी दूसरे देश को अपने देश से जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं, वो कि इंडिया को इंडिया से जोड़ रहा है, नहीं ना, तो अलग हो गया कि नहीं, वो देश अलग हो गया और अपना देश। ऐसे ही ये जो होता है गेटवे, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो, तो दूसरे नेटवर्क से जोड़ने का काम कौन करेगा, गेटवे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको दिक्कत ही नहीं है। एक और होता है रिपीटर होता है, अब रिपीटर मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पीपीटी में नहीं है अवेलेबल। एक रिपीटर होता है, देखो ये वायरलेस वाले हैं, इस प्रकार का डब्बा आप देखे होंगे, डिसकनेक्शन में कहीं ना कहीं टंगे होते हैं, है ना, दो वायर आए हैं और ऐसा फंसा के वहाँ टांग देते हैं, डिस्कनेक्शन, है ना, रोड में कहीं कहीं टंगे मिल जाते होंगे ऐसे के, रिपीटर है। अब रिपीटर का मतलब क्या हो गया, मान लो आप घर से आए हो और 1 घंटा पढ़ने के बाद आप फिर मैं पावर बूस्टर एनर्जी कुछ पिलाऊंगा और फिर पढ़ा दूंगा, तो क्या हो गया, मैंने एनर्जी को रीबूस्ट किया हूँ, करा कि नहीं करा, तो मैंने क्या करा, रीजनरेट। रीजनरेट मतलब रिपीटर, सिग्नल को फिर से रीबूस्ट करने का काम कौन करता है, रिपीटर करता है। मतलब लंबी दूरी की अगर कनेक्शन लाइन है तो बीच में डब्बे लगा दिए जाते हैं, तो आपके टीवी में एचडी ही दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं फटे फटे दिखेगा, ठीक है। तो सिग्नल को क्या करता है, वो रीबूस्ट करता है, ठीक है, समझ गए। डब्बे टंगे रहते हैं, आप सोचे होंगे क्या टंगे रहते हैं, अब वो सही मायने में समझ जाना क्यों टंगे रहते हैं, वो रिपीटर है, ठीक है। और रिपीटर को उसकी भाषा में अलग बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में क्या बोलेंगे, रिपीटर ही बोलेंगे, ठीक है। बाद में क्या बोलते हैं और देख लेना। चलो नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे अपन, नेटवर्क तो देख लिए, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ते तो क्या बन जाता है, नेटवर्क। परंतु नेटवर्क को बनाने की एक संरचना होती है कि नहीं, मान लो हमको इस कंप्यूटर, इसके नेटवर्क को कैसे बनाना, एक सर्वर होगा और बाकी सब क्लाइंट होंगे। कहीं कहीं ऐसे बना देते हैं कि सभी क्लाइंट होंगे, कोई भी सर्वर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के कारण उसका क्या बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोल दिए, टोपोलॉजी, ठीक है। नेटवर्क तो समझ गया आप,
नेटवर्क की संरचना मतलब नेटवर्क की टोपोलॉजी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की होती है। एक चेहरा देख लेते हैं अपन ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरिटी। देखो ये एक मेन लाइन है जहाँ कनेक्शन है। अब कनेक्शन में कौन जुड़ा, 1 2 3 4, तो बीच वाली जो लाइन है अगर हटा दे तो क्या होगा, नेटवर्क ठप। यानी कि जो चीज़ हटाने के बाद नेटवर्क ठप हो गया, मतलब बैकबोन तो वही है। जैसे देखो पीछे बैकबोन हमारी गायब हो जाए तो हम पड़े हैं एक जगह, मतलब नेटवर्क ठप। देखो बैकबोन ठप मतलब इधर के सिग्नल नीचे नहीं जाते फिर, तो इसका मतलब बैकबोन हटा दे तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एक बैकबोन होती है और सभी आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, उसे बोल देते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, लाइन से है ना सीधे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाती है स्टार टोपोलॉजी। एक क्या हो गया आपका सर्वर। सर्वर मतलब एक सेंट्रलाइज डिवाइस, और उसी से क्या है सभी आपस में। अब मान लो बीच वाली डिवाइस खराब हो जाए तो क्या होगा, परंतु कोई एक क्लाइंट खराब हो जाए तो, है ना। तो ऐसा नेटवर्क है, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एक सेंट्रलाइज डिवाइस हो और सब आपस में जुड़े हुए हो। तो किसी एक के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सेंट्रलाइज डिवाइस खराब होगी तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क ठप। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार प्रकार की आकृति बनी ना। अब ऐसा मत बोल देना ऐसे ही कंप्यूटर रखेंगे बीच में जमे जमा, नहीं, हम लाइन से रख सकते हैं और एक सेंट्रलाइज डिवाइस किनारे में रख सकते हैं, फिर भी स्टार बोलेंगे उसको, संरचना बनाने से नहीं होता। फिर उसके बाद रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ बताओ कोई सेंट्रलाइज डिवाइस या सर्वर दिख रहा है क्या, सब एक लाइन से या तो डाटा इस क्रम में भेजेंगे या तो डाटा इस क्रम में भेजेंगे, मतलब कोई भी एक चलेगा, मतलब दोनों नहीं चलेंगे। तो इस क्रम में डाटा भेज रहा है मान लो, तो डाटा अगर इस व्यक्ति ने भेजा है इसको, तो कैसे जाएगा बताओ, इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा, फिर मान लो ये डिवाइस खराब हो जाती है, वो जा ही नहीं पाएगा, मतलब नेटवर्क में कम्युनिकेशन ठप, खराब हो गया। अगर मान लो ऐसे डाटा जा रहा है ठीक है, पर ऐसे जा रहा है और बीच में फिर डिवाइस खराब हो गई तो वापस तो जा नहीं सकता, उसका रूट तय है, या तो जाएगा क्लॉक वाइज चलेगा या एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो ये कहलाती हमारी क्या, रिंग, मतलब एक गोले के रूप में बनी है। ठीक है, इसके बाद अभी गोले के रूप में ना बने, सीधी सीधी रख दे और बाहर आकर फिर फर्स्ट में जुड़ा है तो भी रिंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहलाती है। अब वो रिंग में क्या कमी थी बताओ जरा, एक व्यक्ति खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ठप, पर इसमें क्या फायदा बताओ मुझे। मान लो ये व्यक्ति खराब हो जाता है और डाटा ऐसे जा रहा है तो ये सीधा भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेश टोपोलॉजी में फायदा क्या हो गया, एक के खराब होने के बाद नेटवर्क ठप नहीं होगा, कम्युनिकेशन जारी रहेगा, परंतु घाटा क्या है इसका, वायर ज़्यादा लग रहा है, खर्चा ज़्यादा लग रहा है, और अगर कहीं से कुछ दिक्कत हो गई समझ में नहीं आएगा कहाँ से दिक्कत हुई। ठीक है, क्योंकि देखो मान लो ये वायर खराब हो गई तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि डाटा इधर से जा रहा है, जा ही रहा ना, तो जब डाटा रुकेगा तो ही तो खोज पड़ताल होगी ना, कि पहले कर लोगे, इतने जागरूक कोई नहीं है। ठीक है, जैसे अपने को बीमारी आती तब सावधानी बरतते हैं, ये परहेज करना, ये परहेज करना, गर्म पानी पीना, सुबह घूमने जाना, ये करना, अरे तो ज़िंदगी भर यही कर लेता तो दूसरों को सलाह मानने की ज़रूरत पड़ती क्या। फिर मतलब कुछ कमी आती, कुछ गड़बड़ होता तो ही सावधानी बरतते हैं। तो सावधानी को अपनी रूटीन में लाना है, जैसे रोटी कपड़ा मकान रूटीन में है कि नहीं, तो रूटीन में क्या लाओ, एक समय पे उठना है और घूमने जाना, ये नियम बांध लो तो आपको समस्या नहीं आएगी। आप सोचते ना टाइम नहीं है, स्पेशली बॉडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, फिर बाद में बीमार पड़ोगे जब 8 दिन का काम ठप हो जाएगा, है ना, हेल्थ बर्बाद हो जाएगी सब चीज़, तो इसलिए पहले सावधानी बरतो। चलो लाभ हानि तो आप पढ़े लोगे। ट्री टोपोलॉजी, ट्री मतलब तना, तने के बाद फिर अन्य शाखा है, फिर अन्य शाखा है, ऐसे ब्रांचेस बनी रहती है। तो एक हो गई आपकी क्या, बैकबोन बस वाली, इससे बाकी चीज़ जुड़े। फिर उसके बाद देखो ये देखो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज डिवाइस से, मतलब एक बस टोपोलॉजी हो गई, और उसके बाद फिर एक स्टार टोपोलॉजी हो गई। तो मतलब पहले बस मेन, फिर स्टार बन गया, तो इसके बाद क्या कहलाएगी वो, ट्री। अब पर हम आगे देखेंगे एक हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब समझ रहे हैं, मल्टीपल गुण वाली, यानी कि एक से अधिक टोपोलॉजी के गुण जिसमें है उसको क्या बोलेंगे। तो एक बस टोपोलॉजी हो गई, स्टार भी हो गई, रिंग भी हो गई, सब आपस में क्या है जुड़कर एक टोपोलॉजी बनाए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट रूप से 4th यूनिट तक कंप्लीट, यानी कि डीसीए वालों का कंप्लीट 5 यूनिट हो गई। पीजीडीसीए वालों का बचा है 1 यूनिट, कौन सा, लाइनेक्स और डॉस। तो लाइनेक्स और डॉस अपना एक क्लास या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।